अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से अफसर शाही के हवाले से एक बहस छिड़ी है। ये बहस असल में एक वाक़े से शुरू हुई है जिसमें फिरदौस आशिक अवान जो असिस्टेंट हैं, जो हुकूमत की मशीर हैं सूबाई हुकूमत की इतलात के हवाले से, और एक एसी जो सियालकोट में तैनात हैं, ख़ातून हैं वो भी, उनको सरजनश जिस तरीके से फिरदौस आशिक अवान कर रही थी उससे बहुत सारे लोगों की आईब्रोज जब हमें सुखड़ी हैं। एक तो सीधी सी बात यह है कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से लोग ख्वार होते हैं अदालतों के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर में, तहसील के दफातर में, एसी के दफातर में, डीसी के दफातर में, या उससे भी ऊपर सेक्रेटेरिएट में, या उससे भी हट के जो दफातर हैं उनमें जिस तरीके से लोग ख्वार होते हैं उसको देखें तो ये शायद कम सख्त अल्फाज हैं। लोगों के दिलों में नौकरशाही के हवाले से यही है कि वो आम लोगों को लोग ही नहीं समझते और उन्हें इंसान ही नहीं समझते, और जब कहीं आपको कोई काम पड़ जाता है किसी दफ्तर में जाना तो क्लर्क बादशाह से लेकर ऊपर तक सभी के सभी तंग करते हैं, डिले करते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो काम करके एहसान कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तो फिर यकीनन बहुत सारे दिलों में ये राहत सी पहुंची होगी कि फिरदौस आशिक अवान ने ठीक किया है। बहरहाल ये ज़ुबान ठीक नहीं है, उसको बिल्कुल शाइस्ता नहीं कहा जा सकता, और शाइस्ता ज़ुबान के होते हुए आप बहुत सारे ऐसे एक्शन ले सकते हैं जिससे मुताल्लिका ऑफिसर अगर वो हुकूमत उली या पहलू तही काम से या अपने फ़राइज़ से गफलत का मुर्तकिब पाया गया है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। और वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और अगर वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की खिदमत करें। अगर वो खिदमत नहीं करते किसी भी सतह पे तो यकीनन ये बाज़पुरस भी होगी, ये गोशमाली भी होगी, लेकिन गोशमाली का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए। ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है ये नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे दफ्तरी असूल हैं, तरीक़ाकार हैं, कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसको सामने लाना चाहिए। और दूसरा तरीका मेरे ख़्याल में तो ये होना चाहिए कि जहाँ भी अवामी नुमाइंदे जाते हैं वहाँ पे मुतालिका डीसी को, एसी को भी साथ ले जाएं, और जब अवाम सीधे अवामी नुमाइंदों को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, दुश्मन तराजी करते हैं, तो उस वक्त कुछ हिस्सा इन ब्यूरोक्रेट्स को भी वसूल करना चाहिए कि असल में जब अवामी नुमाइंदे को गालियाँ देते हैं तो असल में वो लोग काम नहीं कर रहे होते जो कि पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, और जब वो काम नहीं कर रहे होते, पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे होते तो यकीनन इसके असरात आम लोगों के ज़रिए से सियासतदानों पर पड़ते हैं और गालियाँ सियासतदानों को मिलती हैं। अगर ये मुल्क और सियासी निज़ाम चल रहा है तो यकीनन वो लोग जो मुख्तलिफ़ ओहदों पर कायम है, चाहे बड़े से बड़ा ओहदा हो क्यों ना हो, सरकारी मुलाजम है, तो वो अवामी नुमाइंदों के मातहत हैं और उनको जवाबदेह भी हैं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे आगे से अवाम को जवाबदेह हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला, एक चेन है जिसके टूटने से पाकिस्तान जैसे मुल्क में तरक्की नहीं हो पाती। यानी गालियाँ मिलें सियासतदान को, तनकीद हो सियासतदान पर, मीडिया के अंदर सियासतदान के ऊपर सारा कुछ बोझ हो, और जो ज़िम्मेदार है, जो आसाइशें ले रहा है, जो फैसिलिटीज़ जिसको मिली हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट, वो बिल्कुल आराम से मज़े की नींद सो रहा हो, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसका हल यही है कि सब के सब आगे हैं। वस्सलाम।